फ्रॉम अंकोविला में क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में फिजिक्स का पार्ट जैसा चल रहा है कंटिन्यूएशन में चैप्टर 10 और 11 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइजेज के साथ, एक्टिविटी के साथ। ठीक है, चैप्टर 12 आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स है। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो हम लोगों ने डिटेल में देखा था उसका एक शॉर्ट में रिकैप देख लेते हैं। पावर हाउस, पावर जनरेशन, विंड टर्बाइन, ठीक है, डैम्स, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका पावर स्टेशन है, ठीक, ये विंड टर्बाइन है, ये टर्बाइंस है जिसमें डैम्स में पानी गिरता है, ये घूमती हैं। फिर आप जैसे हम लोगों ने बात करी थी वाटर की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पीई कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको सप्लाई होती है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट है एनपीपी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी और वो स्टोर होती है, फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये था वो अप्लायंस, वो इलेक्ट्रिकल थिंग जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, पावर हाउस से स्टेशन, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर टू होम, और घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, होम अप्लायंसेस। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आज चैप्टर 12 का आगे का। देखो इसमें, इस चैप्टर में बेसिकली आपकी बुक्स में इस तरीके से कुछ खास दिया नहीं है कि उनको उस तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन ये कि हमने कोशिश करी है कि हम आपको इस तरीके से लेके चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, एक सर्किट में बल्ब कनेक्ट किया तो होगा क्या, सर्किट। देखो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की बात है तो हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है रैंडम फिजिक्स टॉपिक्स के नाम से, उस पर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, जो 10th और 11th और उसके आसपास के उस क्लास के आसपास वाली चीज़ें जो उसमें पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप डिटेल में बहुत ज़्यादा जाना चाहते हो। और अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो और जितना अभी ज़रूरी है और जितना बेसिक आपको आगे बहुत नियर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, बल्ब एवरीबडी इज़ फेमिलियर, इलेक्ट्रिकल सेल मैंने आप लोगों से उस दिन भी डिस्कस किया था, टॉर्च घर में है वही इलेक्ट्रिकल सेल है। ठीक, अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेल ये है। इसके अलावा और भी सेल्स होते हैं, आपके घर में इन्वर्टर होगा, बैटरी होगी, कार होगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी, उसमें जो एक बैटरी लगी होती है, जो आज की डेट में सारी की सारी गाड़ियाँ सेल्फ स्टार्ट होती हैं, बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो सेल्फ स्टार्ट होता है यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, यहाँ पर सेल दो तरीके से हो सकता है, एक वो जो सेल हम लोगों ने देखा था बैटरी वाला जो टॉर्च के अंदर पड़ा होता है, एक वो जो घड़ियों के अंदर पड़ा होता है। कौन सी घड़ी, हाथ वाली घड़ी, वॉच, उसमें बटन सेल मैंने बताया था आपको। ये सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं। टॉर्च, इन दोनों सेल, इस वाले सेल से तो बल्ब नहीं चलेगा, इस वाले सेल से जो घड़ी के अंदर पड़ा होता है उससे बल्ब चल जाएगा, वही टॉर्च में यूज होते हैं, उसका बल्ब भी अलग होता है, आपने बुक में देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो सर्किट मतलब क्या, एक क्लोज्ड पाथ जिसमें कि करंट फ्लो कर सके, अगर उसमें कोई बल्ब लगा है तो बल्ब जल जाएगा, और अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, एक पावर सोर्स। पावर सोर्स मतलब जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे भी हम तक पहुंची वो उसमें होगी और उसके बाद करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिकल सेल से ही करंट फ्लो करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बचा, इलेक्ट्रिक स्विच। ये अभी आपको थोड़ी देर में इसी कंटिन्यूएशन में बहुत जल्दी पता लगने वाला है। ठीक, नेक्स्ट, चलो इसको इरेज करते हैं, पहले इंक ज़्यादा हो गई यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या है, ये हो गया बल्ब हमारा, ये हो गया हमारा सेल, और ये हो गया स्विच। ये स्विच कुछ अलग सा है, ये स्विच आगे पीछे होगा, कब इधर जाएगा या इधर जाएगा, ऑन ऑफ कंडीशन में। एक कंडीशन में ऑन, और स्विच आपने अपने घरों में देख रखे हैं, आपके घर में जो लगे हुए हैं वो स्विच, उसमें एक तरफ लिखा होता है ऑन, एक तरफ लिखा होता है ऑफ। जब उसका
उसको प्रेस करते हैं ऑन की तरफ तो ऑन हो जाता है, जब उसको प्रेस करते हैं ऑफ की तरफ तो ऑफ हो जाता है। अब ऑन और ऑफ का मतलब क्या है, जब हम ऑन की तरफ करते हैं तो हम ये सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल की। अगर इस स्विच को ऑन कंडीशन में रखा हुआ है, सर्किट कंप्लीट हो गया है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक, पोएम बन गई, करंट फ्लो एंड बल्ब ग्लो। सिमिलरली अगर ये बल्ब, ये स्विच यहाँ पे ऑफ कंडीशन में होगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी अगर ये कोई एक तार है और ऑफ कंडीशन की बात करें तो ये तार कुछ ऐसा हो जाएगा, तो करंट यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा बट यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और बल्ब यहाँ कहीं लगा होगा जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो स्विच का यूज़ आ गया जो मैंने कहा था, यही इलेक्ट्रिकल सर्किट है। फिर से इसको साफ कर देते हैं, आपको बहुत आराम से अच्छे से दिखाई देगा। एक और सर्किट मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, सिंपल। ये वाला सेल भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए बल्ब अलग होता है, ये स्विच, इसके एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो एक्टिविटी के फॉर्म में। यहाँ पर क्या करना है, आप ये जो स्विच दिखा रहा है ना, ये वाला स्विच, इस वाले स्विच की जगह पर हम अपनी मम्मी का वो लगा देंगे, जो सेफ्टी पिन होती है, साड़ी में पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन होती है जो क्लोज हो जाती है। ठीक, उसको एक बार ओपन कंडीशन में रखेंगे, जब यानी कि सेफ्टी पिन कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे इसमें फंस जाएगी तो सेफ्टी पिन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ऑफ कंडीशन, ऑफ या फिर ओपन कंडीशन। सर्किट ओपन है, सर्किट ब्रेकआउट है। ठीक, लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑन कंडीशन और क्लोज, सर्किट हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, सर्किट क्लोज होते ही यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और ये वाला बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। बल्ब, आप बोलोगे कि ये वाला तो सर्किट ये वाला ले रहे हैं, बल्ब ये वाला ग्लो करे, अरे यार एक ही बात है, बल्ब ये वाला ग्लो कर जाएगा, जो भी बल्ब लगा होगा वो ग्लो कर जाएगा। ओके, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं बेसिक डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आपको बुक में आराम से मिल जाएगा। मेरा मतलब है यहाँ पर सिर्फ आपको क्या समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। अब इसमें एक और टर्म नया आ रहा है, कंडक्टर्स। ये हम आगे देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या, बस का कंडक्टर? हाँ, कंडक्टर मतलब जो चीज आप बोलोगे कंडक्टर, कंडक्ट लिख दिया, कंडक्ट का मतलब तो आचरण होता है। बट हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ना कि इंग्लिश की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं। अगर और ब्रॉडर सेंस में बात करें तो साइंस की बात कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक बात करें तो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में कंडक्टर का मतलब है जो चीज, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा इससे पहले लाइट शेडो चैप्टर 11 में हम लोगों ने बात करी थी, ट्रांसपेरेंट टर्म एक यूज हुआ था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट यानी जिससे हम सी थ्रू कर सके, जिससे इसके आर पार हम देख सके। लाइट अगर इधर से चले तो इसके पीछे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारा चिंटू खड़ा है, तो हम उसको देख सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू। सिमिलरली, इसको थोड़ा सा साफ करूँ मैं, सिमिलरली जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ कंडक्टर है तो मतलब उसमें से पास थ्रू, जैसे वहाँ सी थ्रू था यहाँ पे हो जाएगा पास थ्रू। ये कुछ टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स, जो अगर आप अपने आंसर में लिख दोगे कहीं पर भी, या आप किसी को बताओगे, किसी को समझाओगे, पास थ्रू, सी थ्रू फॉर द ट्रांसपेरेंट एंड पास थ्रू फॉर द कंडक्टर्स। ठीक है, ये अपने आप में मोर देन इनफ वर्ड्स होते हैं। आज के बाद आप कुछ भी बताओगे, कैसा भी बताओगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि दैट यू हैव द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, भले रेक्टिफिकेशन है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, डेफिनेशन पता है कि नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसके बाद आप इसको अपने टर्म्स में भी बता सकते हो। ठीक है, वो टाइम गया जब रट के और डेफिनेशन रट्टा मार के और काम कर लिया जाता था। आज की डेट में जिनको कॉन्सेप्ट पता है वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा से आप सिर्फ यहाँ पे एक ही एम है, आपको कॉन्सेप्ट बताने का, इसके अलावा और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर से पास थ्रू हो जाता है। देखो एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे, या होगा ना, या आपने कई जगह देखा होगा, आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो ये खेतों में इस तरीके के टॉवर्स खड़े होते हैं और यहाँ पे वायर्स पड़े होते हैं। पिछली स्लाइड में कंडक्टिंग वायर्स लिखा हुआ था, पीछे आप देख लेना, इसको रिवाइंड करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स, वो कंडक्टिंग वायर्स वही है।
ये देखो लाइन पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है, पर ये जो वायर्स बने हुए लगे हुए हैं यही हैं कंडक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, ये वायर्स इस तरीके के भी होते हैं। आपने अपने घरों में जो लाइन आ रही है पोल तक, उसमें देखना कभी अगर देखने को मौका मिले तो तार इस तरीके से घूमे हुए होते हैं, बट वो मेटेलिक होते हैं। मेटल ही कंडक्टर्स कंडक्ट करता है। मेटल मतलब जो चीज़ शाइन कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर जो यूज में है, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, Ag। केमिस्ट्री के टर्म्स में आप इसको आगे जाके इसका पढ़ोगे, Ag इसका सिंबल। अगर हम लोग नॉर्मली लिखते हैं तो इसका नाम लिखते हैं SiLver, बट जब हम इसको टेक्निकली बात करते हैं इसका सिंबल के फॉर्म में तो ये हो जाता है Ag। गोल्ड इतना महंगा होता है कि अगर इसके तार लगाए तो लोग काट ले जाएंगे, वो होता है Au। ऑरियम ये होता है ऑगमेंटिन, ठीक है, Ag Au। बट कॉमनली यूज्ड होता है कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक, इनमें शाइन होती है और ये पास थ्रू करते हैं करंट को अपने से। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी आप आगे जाके आप हमारे रैंडम टॉपिक वाले प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। कंडक्शन, यहाँ पर से भी ये एक बेसिक एग्जांपल है, आप चाहो तो उसको कर भी सकते हो, बट विद केयरफुल रहने की ज़रूरत है और किसी ना किसी बड़े के गाइडेंस में। आप एक जो आप फुलझड़ी चलाते हो ना दिवाली में, उसमें लोहे की, कॉपर की, जो भी आपको लगता है कि ये इसके अंदर मेटेलिक पीस है, उसको जब जला लेना, ठंडी हो जाए 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उसके बाद इसको कैंडल से एक एंड पे गर्म करना। आप जब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर भी आपको इस वाले एंड पे, यानी आपने गर्म यहाँ कर रहे हो और यहाँ हाथ पे आपको गर्म फील होने लगेगा। जब बहुत हल्का सा भी फील हो, छोड़ देना, एक्सपेरिमेंट बंद कर देना। सिर्फ मेरा बताने का मतलब है कि यही है कंडक्शन। ये कंडक्शन है हीट का, क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है, तो ये कंडक्शन हो जाएगा करंट का। बस ये है एनालॉगी, ठीक है। एक और टर्म आता है इसी के साथ में, कंडक्टर्स हैं तो कुछ और भी होगा जिसकी वजह से करंट आगे नहीं बढ़ेगा। उसका जस्ट ऑपोजिट होता है इंसुलेटर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ओपैक, यानी ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है ओपैक, जिससे पास थ्रू, सी थ्रू नहीं किया जा सकता। सिमिलरली कंडक्टर, इंसुलेटर से पास थ्रू नहीं किया जा सकता, इससे करंट पास थ्रू नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल भी बताता हूँ। कॉमन एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा है ना, ये इस तरीके के सॉकेट लगे होते हैं, इस तरीके के स्विचेस लगे होते हैं। ये आपके कंप्यूटर में, मोबाइल के चार्जर में इस तरीके के तार होते हैं, अप्लायंसेस में तार होते हैं, ये बना होता है। ये सब चीज़ें अगर बेस्ट क्वालिटी की बनी होंगी तो एक टर्म में, एक इसका मटेरियल यूज होता है, वो होता है बैकेलाइट, BAKELITE, बैकेलाइट, ठीक है। बैकेलाइट होता है वेरी वेरी गुड इंसुलेटर। ना तो इससे हीट पास थ्रू होती है, ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। ये जैसा फिगर से भी लग रहा है कि लोकल कंपनी का होगा, तो ये मे बी फाइबर हो सकता है, मे बी सिंपल प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट इससे क्या होगा, इससे हीट तो पास ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये तार गर्म भी होता है, ये स्विचेस भी गर्म होते हैं, सब कुछ होता है, बट आपको करंट नहीं लगेगा। आप जैसे ही ये देखो, ये समय ऑफ कंडीशन में, इस वाले को बटन को या स्विच को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा ऑन। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, बट आपको नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं पास हो रही, इसके पीछे जो कंडक्टर्स लगे उनमें पास हो रही है। सिमिलरली ये जो अप्लायंसेस के तार होते हैं, इनको आप यहाँ पे सॉकेट इसमें लगा दोगे इसके अंदर, और करंट इसमें से पास होगा, बट ऊपर जो है वो इंसुलेशन है, कोटिंग है, प्लास्टिक है, रबड़ है, कुछ भी है, तो वो आपको फील नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा। ये खंबे देखे होंगे ना घर के आसपास, इसमें ये जो लगे होते हैं ना, खंभों पे करंट इसीलिए नहीं आता है। और कभी कभी ये यहाँ पे करंट टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, इनके अंदर होता है कंडक्शन, तो खंभों में करंट आता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। ये आपने देख रखे होंगे, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में एक्सपेंड करके मैंने दिखाया, ये लगे होते हैं जिनकी वजह से खंभों में करंट नहीं आता है। और कुछ ये जो अभी पहले दिखाया था ना, खेतों में उस तरीके से तार लगे हुए हैं, उनमें भी ये जो लोहे वाले बड़े बड़े खंभे होते हैं, बड़े बड़े जो जाल जैसे लगे होते हैं खेतों के अंदर, उनमें से मोटे मोटे हाई टेंशन वायर्स जाते हैं, यानी उनमें करंट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, इवन इतना कि अगर गिर जाए तो खेत में आग लग जाए, किसी आदमी पे गिर जाए तो वो जल जाए, इतना करंट होता है उसमें। बट
इनको कोई छूता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में करंट नहीं लगता है। नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे कंडक्टर्स नहीं इंसुलेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ। कभी सोचा है कि तार पे चिड़िया बैठती है, उसको करंट नहीं लगता है, लेकिन वैसे ही तार अगर हम टच कर लेंगे तो हमको करंट लगेगा। कल के सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। या आपके टॉपिक के बाहर की चीज़ें, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज मैं इसको बताऊंगा। और अगर किसी को पता है या कोई कहीं से ढूंढ सकता है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके, बाय।